संगीता अनिल देशमुख, JRCM एवरी मंडे 8 PM, JRCM PVMF लेना है, 100 साल जीना है। तो खाली PVMF बोलना नहीं, हमें सब लोगों ने लेना है। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि PVMF लेना बहुत ही जरूरी है। आज की मीटिंग अनिल जी देशमुख सर जी की है, ध्यान से सुनना। रही अपलाइन की बात, अपलाइन के बारे में मैं खुद को अनिल देशमुख सर जी या मैं हस्बैंड वाइफ बिजनेस करती हूँ, हम दोनों मिलकर। तो हमें बहुत ही भाग्यशाली खुद को समझती हूँ कि जैसे हमें संतोष जी दुबे सर जैसी हमें अपलाइन मिली। बहुत बहुत दिल से नमन करती हूँ कि सबको ऐसी ही अपलाइन मिले। JRCM दोस्तों, एवरी मंडे 8 PM JRCM। आज मेरा परिचय देना मैं बहुत उचित समझता हूँ, क्योंकि बहुत आज नए लोग हैं। मेरा नाम अनिल देशमुख, RCM सिटी वाशिंग से बिलोंग करता हूँ और इस खूबसूरत सिस्टम से मैं मेरे ग्रेड अपलाइन विठल जी जाधव सर और डॉक्टर संतोष जी डुबे सर, इनके माध्यम से मैं सीख रहा हूँ। जब हमारे गुरु विठल जी जाधव सर LDP या DTW लेते थे, प्रोग्राम करते थे, या 2 से 4 घंटे प्रोग्राम रहता था। जो इनकी प्रोग्राम में बैठता था तो उसे ऐसा लगता था कि जीवन में बड़ा काम हम कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद वो पैदा करता था। और आज तक सर की बातें सुन के, केसी सर की रहे या TC सर की रहे या विठल जाधव सर की रही, इनकी बातें सुन के सर मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि मैं जितना भी मोटिवेट हूँ, आज जो भी सिस्टम में मैं चल रहा हूँ, तो मैं इनकी वजह से चल रहा हूँ। तो विठल जाधव सर का जो मेरा जीवन में रोल है, वो बहुत बड़ा रोल है सर। तो मैं कम से कम RCM वर्ल्ड में 10 बार विजिट कर चुका हूँ, 10 बार। और TC सर की बातों में जो मैं सुनता था तो बहुत बड़ा भावुक होता था मैं। ऐसा लगता था कि जिंदगी में बड़े लोग, बड़े क्वालिफिकेशन वाले लोग, बड़े इनकम वाले लोग जो अपने लाइफस्टाइल को जैसे जीते थे, तो मैं भी ऐसे जीना चाहता था। जैसे क्लास 1 अधिकारी, वैसा मेरा एक ख्वाब था। तो वैसा ही बनना मेरा मकसद था। तो मैं जब TC सर को सुनता था, KC सर को सुनता था, विठल जाधव सर को सुनता था, तो ऐसा विश्वास होता था कि RCM के माध्यम से मैं ये पूरा करूंगा। तो RCM के माध्यम से तो मैं पूरा करना चाहता हूँ। और मैं RCM में मैंने ठान लिया कि मैं इसको मरते दम तक इस बिजनेस को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये बातें इतना कठोर बोले तो ठानते थे, कुछ ना था तो अपने थे कि फैक्ट्री मेरी है, मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, फैक्ट्री मेरी है, मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ और मैं पैसा कमाता हूँ। और मेरी फैक्ट्री में जो भी माल सामने वाला बेचता है, जैसे आगे वो प्रोडक्ट जाता है, तो कम से कम 4 लोग बीच में हैं, तो वो भी पैसा कमा रहे हैं। और जिन्होंने प्रोडक्ट यूज भी नहीं किया, प्रोडक्ट को कभी देखा भी नहीं, झूठी तारीफ करके वो भी लाखों रुपए कमाता है, वो भी लाखों रुपए कमाता है, झूठी तारीफ करके वो भी पैसा कमा रहा है। मगर जिनके भरोसे पूरा बाजार चलता है, जिनको भरोसे पे पूरा हिंदुस्तान चलता है, वो खाली प्रोडक्ट खाकर लोगों को अमीर बनाता रहता है। गरीबी में जिंदगी जी रहा है, गरीबी में मर रहा है। क्यों इस सिस्टम को बदल दिया जाए? क्यों ना ऐसा हम सोचे कि बीच वाले को हटा दिया जाए, वो झूठी बातें करके वो लाखों रुपए जो कमाता है, इसको हटा दिया जाए
और ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जाए कि जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है इसकी भी जिंदगी संवर जाए, और सही बात करके इनको क्यों लाखों रुपए महीने तक हम नहीं पहुंचा सकते, ऐसा सिस्टम को हम खड़ा करेंगे। और इन्होंने अगस्त 2000 में आरसीएम बिजनेस की सोच दिमाग में रख के आरसीएम बिजनेस को अगस्त 2000 में इसमें खड़ा कर दिया और इस व्यवस्था को लागू कर दिया कि बीच वाले लोगों को बाजू में हटा दिया। प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी, ग्राहक यूज करेगा, और इसको यूज करने के बाद सही तरीके से अगर सामने वाले को, अगर जो प्रोडक्ट यूज करके सामने वाले के अगर दिमाग में अगर रख दिया कि ये प्रोडक्ट यूज करने से ऐसा होता है, तो क्यों ना ये पैसा कमाए। तो अगस्त 2000 में बिजनेस को चालू कर दिया और आम आदमी को खास आदमी बनाने का एक बढ़िया अवसर टीसी सर ने हमें दे दिया, जिनका नाम है आरएसएम बिजनेस। तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। एक छोटा सा निर्णय लेके बहुत बड़े कीर्तिमान इस हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े लोगों ने कर दिए हैं। तो उस आदमी ने, जिनका नाम टीसी सर है, कि जिनका नाम लेते हुए मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है, तो मैं सबको एक नमन करता हूँ कि टीसी सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो उनको आज एक छोटे से निर्णय ने, एक छोटे से निर्णय ने आज टीसी सर को एक लेखक बना दिया। आज टीसी सर को एक छोटे से निर्णय से एक गायक बना दिया। आज टीसी सर को एक छोटे से निर्णय ने बहुत बड़ा वक्ता बना दिया और आर्थिक आजादी का प्रणेता बना दिया, और आज पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की धड़कन बना दिया। ऐसे महापुरुष को, टीसी सर को मैं एक नमन करता हूँ। और आगे एक कहानी के माध्यम से इस बिजनेस की पूरी जो चर्चा है, आने वाले समय में इस बिजनेस क्या करेगा, क्या हो सकता है, और हमारे लिए, आम आदमी के लिए ये बिजनेस क्या सौगत लेके आएगा, तो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति आपके कार से घर जा रहा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी, बहुत तूफान आ रहा था। जैसे ही बिजली चमकी तो सामने एक पुल टूटा हुआ था और दूसरी तरफ खाई थी। तो उन्होंने एकदम से गाड़ी रोकी और भगवान से कहा, प्रभु आज तूने मुझे बचाया, मेरे बच्चे अनाथ होते हुए बचाया, मेरी बीवी विधवा होते हुए बचाई, और मेरे माँ बाप का क्या होता, मेरे परिवार का क्या होता। उसे भगवान को शुक्रिया अदा किया और गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगा। तो एकदम इसके सामने मन में एक ख्याल आया, मेरे टाइम पे तो बिजली चमक गई, वो टूटा हुआ जो पुल था वो तो मुझे दिख गया, मगर जो लोग आ रहे हैं इसके सामने तो वो बिजली नहीं चमकेगी, वो तो सीधा आके पुल में गिर जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो मैं आने वाले लोगों का कैसे इसको रोकूं, इसका कैसा जीवन मैं बदल दूं, ये इन्होंने सोचा। और इतनी बड़ी बारिश में इन्होंने जो अपनी गाड़ी रोकी, तो गाड़ी में उतर के बाजू में खड़े होके, बिजली भी कड़क रही थी, बारिश भी हो रही थी, तो आने वाले गाड़ी को वो रोकना चाहते थे। बहुत लोगों को हाथ दिया, मगर सामने वाले को लगता था कोई चोर है, कोई लुटेरा है, कोई डाकू है। हाँ, तो किसी लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी। एक को हाथ दिया, दो को हाथ दिया, तीन लोगों को हाथ दिया, मगर गाड़ी इन्होंने नहीं रोकी। तो पूरे टूटे हुए पुल में, वो खाई में गिर गए। मगर एक आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इन्होंने गाड़ी रोक दी। इन्होंने सोचा इनकी गाड़ी खराब हो गई, कुछ तो गाड़ी में इंजन में खराबी आ गई, वो लिफ्ट मांगना चाहता है, तो गाड़ी बाजू में खड़ी करके
उन्होंने शीशा गाड़ी का उतार के और सामने वाले को पूछा, भैया आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप बैठिए, मैं आपको जहां तक छोड़ना है मैं छोड़ देता हूँ। तो सामने वाले ने जवाब दिया, सर मेरी गाड़ी सही है, मेरी गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, मगर सामने एक पुल टूटने वाला है, बस जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे सामने जा रहे हैं और टूटे हुए पुल में वो गिर रहे, वो खाई में गिर रहे, वो मर रहे, तो तुम रुक गए, तुम्हारा शुक्रिया अदा, तुम यहाँ रुक जाओ। तो सामने वाला गाड़ी के नीचे उतार के बोला, हे प्रभु तूने आज ऐसे इंसान को मेरे सामने भेजा कि मेरे परिवार को बचा दिया, मेरे पत्नी को विधवा होते हुए बचा दिया, मेरे माँ बाप को जो सहारा नहीं था उसको बचा दिया, तो मैं किस शब्दों में इनका शुक्रिया अदा करूं। तो इनका शुक्रिया अदा किया, बोले गाड़ी में बैठो मैं आपको छोड़ देता। तो बोले मैं गाड़ी में बैठने के लिए गाड़ी नहीं खड़ी कर दी, तो मैं अकेला था, तुम मेरे साथ लग जाओ, जो आने वाले लोग हैं इन लोगों को हम कैसे बचाएंगे कि जो खाई में गिर रहे हैं, तो वो टूटे हुए पुल में गिर रहे हैं, तो तुम अगर मेरे साथ लग जाएंगे तो हम दोनों मिलके इस दुनिया को हम बचा सकते हैं। तो इन्होंने भी शुक्रिया अदा करके और सामने वाले को गाड़ी में उतार के वो दोनों भी लग गए और पूरी दुनिया को हम बचाने के लिए तैयार हो जाए। अब वैसे इसी तरह से हमारे देश में जो बीमारी है, जो बेरोजगारी है, हमारे समाज में बुरी तरह से पैर फंसा रही है। जिस तरह पैर फंसा रही है, आज हम हर घर में बीमारी है, हर स्वस्थ की सबको सुरक्षा चाहिए, हर घर में इसकी जरूरत है, पैसे की कमी है, बहुत से लोग समाज में पैसे की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को बीमारी और बेरोजगारी को बचाने के लिए हम इतने जितने भी साथी आज यहाँ बैठे वाले हैं, मैं इनको अनुरोध करता हूँ कि आरसीएम के माध्यम से अपने घर में हमारे समाज को, हमारे देश को इस बीमारियों को और बेरोजगार को हम कैसे बचा सकते हैं, इसका बहुत बड़ा माध्यम आरसीएम ने हमारे पास दिया है। तो इस बात को हल्के में ना ले, तो अगर समझ जाए तो हर घर, जितने भी आज हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में बीमारी नहीं है, जिसके घर में कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि अगर 20% छोड़ दिया तो 80% लोग ऐसे है कि पैसे के लोग कुछ क्या गलत काम नहीं कर रहे। तो एक आरसीएम ने एक मौका दिया है, हमें एक चांस दिया है, हम अपना परिवार को तो सब बीमारी से, बेरोजगारी से बचा सकते हैं, मगर हमारे समाज को बचा सकते हैं, हमारे देश को भी बचा सकते हैं। तो अच्छी लाइफ अगर हम इसे करना चाहते हैं, तो आज दुबे सर ने जो 3 बजे जो मीटिंग ली है, तो इस मीटिंग में एक शब्द मेरे दिमाग में जो आया, तो सर ने बताया था इस बिजनेस को, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तो इस बिजनेस को करियर के रूप में लेना, करियर के रूप में लेना और इसको अपने परिवार की अच्छी लाइफ दे सके, इसके लिए इस बिजनेस को चुनना है। बहानेबाजी नहीं करना है, सट्टेगारी नहीं करना है। हाँ, बहुत सारे लोग बिजनेस में आने वाले लोग हमारे हैं और हमारे लोगों के साथ हम सट्टेगारी करेंगे, हाँ, तो कैसे हम अपना परिवार नहीं संभाल सकते। अगर जिम्मेदारी इतनी अगर बड़ी आ गई है तो दूसरों के लिए काम करना है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा मेरे जीवन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आरसीएम में काम करना चालू कर दिया। आरसीएम में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, मेरा काम रुक गया था, तो मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं था, तो मेरे मेरे दिमाग में एक ही बात चलती थी, हो जाए मैं इस काम से चलाऊं,
तो मैं जिस पेट्रोल पंप पे जाता था हमेशा पेट्रोल डालने के लिए, वो पेट्रोल पंप वाला मुझे जानता था। तो वहाँ काम के लिए मैं गया था, तो वो सामने वाला कहता था कि मैं 6,000 रुपये महीना आपको दूंगा, तुम कल से आ जाओ। और वहां जाने के बाद इन्होंने एक मुझे बात कही थी कि सर मैं काम तो आपको दूंगा, 6,000 रुपये महीना भी दूंगा, और खाली 6 घंटे ड्यूटी करना है, मैं आपको 6,000 रुपये महीना दूंगा। मगर ये काम करना है आपको, जो आप आरसीएम का काम करते हैं इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इनकी बातों मैंने सुना, तो मैं आज पहली बार आपके सामने दोहरा रहा हूँ। वो बात सुना तो मैं इनको बोला सर मैंने छोड़ दिया। तो वो बोला क्या छोड़ दिया? मैं बोला सर आपका जो जॉब था 6,000 रुपये महीने का, वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आरसीएम को मैं नहीं छोड़ सकता था। और इसकी वजह से मैं आगे धीरे 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 पूरी टीम, मैं ऊपर वाले को, मैं चर्च में हर संडे चर्च में जाता था, चर्च में जाता था और भगवान को एक ही दुआ करता था कि अगर ये बिजनेस गलत है तो इसको बंद कर दे, अगर ये सही है तो इसको चालू कर दे। अगर मेरी टीम जितनी भी बड़ी है, वो पूरी टीम कहाँ चली गई मुझे पता नहीं, वो इन्होंने बिजनेस छोड़ दिया वो पता नहीं, मगर मैंने 2 साल 3 साल से जो नॉलेज लिया, इसके दम पे मैं फिर से बिजनेस को खड़ा करूँ। तो यहाँ जितने भी बैठे वाले लोग हैं, आरएसएम बिजनेस को हल्के में मत लेना। बिल्कुल मत लेना, क्योंकि कहीं को पीछे छोड़ने की ताकत रखती। अगर मैं अकेला इस सिस्टम में चला तो मैं 20,000 50,000 के लिए नहीं चला। आने वाले 2025 में कम से कम अनिल देशमुख का इनकम 10 लाख रुपए रहेगा। क्योंकि अगर बचत बचत चलता है तो इसको भी 1 साल लगता है। अगर बच्चा स्कूल में डालना है तो 6 साल लगते हैं, अगर वोटिंग करना है तो 18 साल लगते हैं, अगर सरकारी जॉब पाना है तो 25 साल लगते हैं, शादी करने हैं तो 21 साल लगते हैं, अगर आरसीएम में करोड़पति बनना है तो काबिलियत के हिसाब से 5 या 10 साल लगते हैं। मगर ये 7 पीढ़ी को, अपने आने वाले 7 पीढ़ी को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, ये ताकत रखता है। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आती है, तो मेरे सामने जो दिक्कतें आई है तो ऊपर वाला आपके सामने वो ना दे। अभी तो सिस्टम बहुत बड़ा हो चुका है, तो उस समय 130 प्रोडक्ट थे, दुकान नांदेड़ और औरंगाबाद था, तो मैं जब लोगों के सामने जाता था तो लोग बोलते थे हम साबुन लाने क्या नांदेड़ जाएंगे। तो आज बहुत बड़ा सिस्टम हो चुका है। और कल मैंने जो केसी सर की मीटिंग सुनी, केसी सर की मीटिंग सुनने के बाद तो सर मेरा दिल इतना गदगद हुआ कि 2000 आने वाले 2025 में कि इस सिस्टम में जिसको भी ज्वाइन होना है वो क्वालिफिकेशन वाला होना चाहिए और कुछ ना कुछ डिग्री होनी चाहिए। आज आज एक मौका है हमारे पास, एक चांस है। हम जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे वाले, हमारे साथी हैं, तो हम इस देश को बचा सकते हैं, इस बीमारी को बचा सकते हैं। और 5-10 लोगों की भी जिंदगी अगर हम संवार सके, ऊपर वाला एक मौका दिया है हमारे पास। इसमें कुछ पैसे जाने वाले नहीं है, खाली बात करने की, कुछ ना कुछ सीखना है और लोगों के सामने ये इसको रखना है। तो इसको हल्के में कभी भी मत लेना। तो मैं हम बार बार वासी मोहल्ले को पता है कि हम जितनी बार इस फॉलो अप लेते ना, तो मेरे हिसाब से कोई नहीं लेता।
किस बात से वो सुनते हैं, किस बात से समझते हो, किस बात का गुस्सा करते हो, हमें पता नहीं है, मगर हम बताने का प्रयास करते हैं। बहुत लोग मेरे साथ है, कुछ ना कुछ बहाने बनाते हैं। सर मैं किसको बोलूं, किसको बताऊं? अरे हम इंसान हैं, लोग इंडिया भर में 132 करोड़ लोग हैं। हम बहानेबाजी में रह के क्या हमारे बच्चे का भविष्य हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हम। ये बहानेबाजी छोड़ दो, क्योंकि खाली बताना है। अगर अगर रास्ते में घूमता हुआ भिखारी भी अपना पेट पालना चाहता है ना, तो वो कम से कम 10-50 लोगों के पास जाता है। तो हम किसी का लेने तो नहीं जा रहे, हम देने जा रहे हैं। तो स्वाभिमान के साथ हम किसी को बता तो सकते हैं। ये बहानेबाजी को छोड़ना आज से में बहुत जरूरी है। बहानेबाजी कहते हैं ना डीसी सर कि एक तो बहाने बनाओ, नहीं तो पैसा बनाओ, दोनों में से कुछ ना कुछ बनाओ। तो सर मेरे जिंदगी में मैंने पहली बार आने वाले 7 तारीख का अनिल देशमुख का कमीशन 72,000 रुपए सर, 72,000 रुपए पहली बार मैंने देखा है। 20,000 25,000 वो देखा, 72,000 पहली बार देखा है। तो मैं इसको 72 लाख तक लेके जाने वाला हूँ। यस सर। तो इसको हल्के में किसी ने भी मत लेना। आरसीएम बिजनेस एक मजाक नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम है। आम आदमी को खास बनाने के लिए ये सिस्टम आया है। ये चटनी हल्दी मीट मसाले का ये व्यापार नहीं है। अगर राधा पूड़ी बेचने वाला करोड़पति बन सकता है, सितार पूड़ी वाला करोड़पति बन सकता है, तो हमारे पास हजारों प्रोडक्ट है और आने वाले समय में लाखों प्रोडक्ट रहने वाले हैं। इसकी कुछ ना कुछ जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हम हल्के में सादा कोई भी हमारे पास देखो ना, एक अगर चपरासी भी रहे ना, इसको 20,000 रुपए महीना रहता है तो घूर के चलता है। आरसे में 9 लाख रुपए महीना कमाने वाले जेके जैन सर फोन करते हैं, तो हम इसको हल्के में लेते हैं। डॉक्टर संतोष जी डुबे सर 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 10 बार फोन करते हैं, तो हम हल्के में लेते हैं। तो हम इसको हल्के में मत लेना। वो बार बार फोन करते, वो हमारे लिए फोन करते, इनके लिए नहीं करते। हमारे पास हमारे शरीर के इनके पास बहुत लोग हैं। तो इसको हल्के में कभी नहीं लेना। मैं सबकी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, इसको हटो सर। और आगे के लिए मैं विठल जादव सर को इन्वाइट करता हूँ।